अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, परवेज़ इलाही गुफ्तगू कर रहे हैं। और उस वक्त मैं स्पीकर था और राजा साहब लॉ मिनिस्टर थे। ये 97 की बात है। तो फिर ये काम शुरू हुआ। तो इसमें फिर उस वक्त जो असम्बली थी, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो सारे मेंबरान ने कहा जी कि हुकूमत के पैसे नहीं हमें चाहिए, हम अपनी तनख्वाह में से पैसे देंगे। और ये फिर जितनी आप देख रहे हैं ये जो मस्जिद बनी है ना, ये MPAs की तनख्वाह से बनी है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो रईस मुनीर साहब खड़े हैं, रईस महबूब साहब 1 करोड़ और 14 लाख इन्होंने दिया है। और फिर शेख अलाउद्दीन साहब ने 25 लाख उन्होंने दिया था। बाकी सब ने ही कंट्रीब्यूट किया है। और फिर आखिर में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, आज उनको कहा भी था कि वो आएँ, लेकिन पता नहीं मेरा हाल है उनकी मसरूफियत है। तो उन्होंने फिर इसके जो कारपेट्स हैं और जो एयर कंडीशनिंग जो अंदर है उसमें वो हुकूमत पंजाब ने कंट्रीब्यूट किया है। तो बहरहाल ये एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी का दिन है कि जो हमने आज से इतने साल पहले सोचा, फिर उस पर अमल हुआ और आज उसकी हकीकत आपके सामने है। और उसमें इसको बहुत ज़्यादा तेज़ करने में हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ मौजूद हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कैप्टन असद साहब की। और इस बिल्डिंग का ये जो है बिल्कुल नई असम्बली, ये भी हमने इंशाअल्लाह ताला अब इसको 3 शिफ्टों में काम शुरू है। और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में इंशाअल्लाह हम वहीं इजलास करेंगे नया। और ये आप जब देखेंगे, ये आपको सारे एशिया में ऐसी बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। और बिल्कुल रेप्लिका है। जो स्टोन उस असम्बली में इस्तेमाल हुआ है वही यहाँ इस्तेमाल हुआ है। उस वक्त पता नहीं ये जयपुर से लेके आए थे, फिर हम भी वहीं से लेके आए थे। तो हर चीज़ आपको बेहतरीन नज़र आएगी। तो अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस असम्बली से दीन के हवाले से जो काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हम सब की एक हिम्मत हमें दे सबको, और इत्तेहाद दे। सबसे ज़रूरत है इत्तेहाद दे। उसमें तमाम मेंबरान जो हैं हमारे, जिसमें मुख्तलिफ जो हैं शिया सुन्नी वहाबी हर सेक्ट के भी हैं। और फिर हमारे ख़ास तौर पे मिनॉरिटीज़ के जो मेंबर हैं, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, फिर सिख कम्युनिटी के हैं, वो भी काबिल एहतराम हैं। और जब हम ये काम करने बैठते हैं तो उनको भी हम पूरा शामिल रखते हैं, उनकी ओनरशिप होती है। और इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इसमें देर ज़रूर लगती है कामों में। और इख्तलाफ भी अच्छी बात होती है जो इख्तलाफ होता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि इख्तलाफ को दूर करके फिर ज़्यादा मोहब्बत भी होती है और फिर कामयाबी भी ज़्यादा होती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी यही कोशिश है कि हम सब को साथ लेके चलें, मिल के चलें। और यहाँ से जो कानून साजी हो उसमें भी अपोजिशन का भी रोल उसी तरह हो जिस तरह हुकूमत का है। और इसमें हम नई नई चीज़ें भी इंशाअल्लाह कर रहे हैं और कमेटीज़ ऐसी बना रहे हैं और जो पहले नहीं बनी थी और जिनको हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उस हवाले से भी बड़ा काम हो रहा है। राजा साहब और अपोजिशन के भी सारे हमारे साथी, इसमें बड़ा उनका रोल है। और इसी तरह एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी कमेटी हमने बनाई है और इंशाअल्लाह वो आपको ऐसे ऐसे काम करके देगी और हुकूमत को मशवरा देगी। और इंशाअल्लाह उस पर जब अमल दरामद करेंगे तो उनको भी एहसास होगा कि वाकई आपका मशवरा सही था और ये सूबे के अवाम के लिए बेहतर मशवरा था।
तो सब ये बता दीजिएगा, आज जो माली इतिहाद नजर आ रहा है हुकूमत और तमाम एक जगह पर मौजूद है, तो क्या पीएसी के मामले पर और जिक्र तो कीजिएगा, आज जो माली इतिहाद नजर आ रहा है हुकूमत और तमाम एक जगह पर मौजूद है, तो क्या पीएसी के मामले पर और जिक्र जो कमेटी है उस मामले पर भी आप हुकूमत और अपोजिशन को बताएंगे? देखिए जी, हमारा इत्तेहाद इस तरह है, इश्यूज़ के ऊपर है और असम्बली के मामलात और असम्बली की लेजिस्लेशन के हवाले से है। ये एक जो रोल है हमारा ये पंजाब के हवाले से, वो रोल असम्बली का है, बाहर अपना अपना रोल है। अच्छा चौधरी साहब, आज इत्तेफाक से चलें खुशी का मौका है, मस्जिद के सामने अफ्ताह भी है, हमजा शहबाज और स्पीकर इकट्ठा तुम भी साड़ी खुशी शामिल हो ना। डाइस पे खड़े हैं, 2 साल हो गए हैं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 नहीं बन पाई। आपकी ख्वाहिश है कि कानून के मुताबिक सब कुछ हो, क्या सुजेस्ट करेंगे और रुकावट कहाँ पर आ रही है? हमजा साहब साथ करें। देखिए मेरी बात सुने, हमारी कोशिश है अब आहिस्ता आहिस्ता कमेटीज़ वही उसके ऊपर बैठ के बात हुई है और कमेटीज़ आपको फ़ाल होते हुए नज़र आना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये इशू आगे बढ़ेगा और कंसेंसस डेवलप करके इंशाल्लाह हो जाएगा। हमजा साहब, आप कुछ कहना चाहिए आज के मौके पर? मेरे ख्याल स्पीकर साहब ने सारी बात कर दी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। चलो हुण तुसीं भी आ जाओ, जुम्मा पढ़ लो।